लेकिन ये जो 29 और 4 के बीच में जो हम देख रहे हैं, कल जो हुआ रात को, आज भी एक आध जगह से, आज सुबह भी लोग पहुंचे वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर, फिर उसके बाद कोलकाता पुलिस को बीएनएस की 163 धारा लागू करनी पड़ी कि हाँ कोई 5 लोग जमा नहीं होंगे। तो उससे क्या मिल जाता है? ममता बनर्जी को 4 घंटे कल स्ट्रांग रूम में बैठ के क्या मिल गया? कोई जिस चीज़ का सारा डिस्प्ले बाहर मॉनिटर पर दिया जा रहा है, सीसीटीवी का दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसका टेक अवे सौरभ 2 चीज़ है। पहली बात तो ये है कि वो अपना ग्राउंड तैयार कर रही है 4 तारीख के बाद के लिए, कि ये बताएं कि हाँ हारे नहीं हराएंगे, और अचानक पूरे चुनाव में 226 200 के पार का आंकड़ा नहीं आया, अब आ रहा है अचानक से 226 का, तो वो मैसेजिंग वो है। और दूसरी चीज़ आप उसमें एक और देखें टेक अवे, क्या बीजेपी को ये कहने की जरूरत पड़ रही है पब्लिकली कि हाँ आप यहाँ पे लोग रहें, हमारे लोगों को भी रहना चाहिए? ममता बनर्जी कह रही है कि मैं 4 घंटे हूँ तो आप लोग भी खड़े रहें, आप लोग भी रह सकते हैं। मतलब क्या है उसका? कि आपका सिस्टम आपको उस रूप में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अन्यथा ये कहने की मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं थी, एक निर्देश खाली से अंदर से आता कि भाई सबको अपने अपने बूथ पे रहेगा, सब होते। ये भी बोला कि मैं चाहूं तो एक झटके में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो आके बोलने का मतलब ये है कि वो दिखा रही है कि भाई हमारे पास सिस्टम उस रूप में नहीं है। और 2021 में बीजेपी जिस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, ममता बनर्जी के कितने सांसद आपको ग्राउंड पे उस रूप में मेहनत करते हुए दिखे थे? तो उससे समझ में आ रहा है ना कि ढांचा आपका क्या है। और ये जो शह और मात है ना, मुकाबला इन दोनों में है ही नहीं। अमित शाह की स्ट्रेटजी है वो सारी चीजें, और ममता बनर्जी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी या जो सिस्टम। अन्यथा ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी से लोग नफरत कर रहे हो या उनके जो सपोर्टर हो अब उनसे चिढ़ रहे हो, उस सिस्टम से चिढ़ है जिस काम को इन्होंने किया। और ये बीजेपी का भी मानना है कि अगर उस चीज़ को ये काउंटर कर ली होती तो मुकाबला शायद डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको फ्री छोड़ दिया। और एक एक्सपीरियंस लेके बीजेपी आई है उड़ीसा का। नवीन पटनायक आज भी बहुत लोकप्रिय हैं उड़ीसा में, लेकिन उनका नीचे का जो कैडर है वो बहुत ही करप्ट था, उससे लोग परेशान थे। तो वो जनादेश उसके उस सिस्टम के खिलाफ था। तो ये समझ में आ गया कि जो पॉपुलर है उस पर अटैक मत करो, फिर मामला पलट जाएगा। जो अनपॉपुलर है उसको और अनपॉपुलर करने की कोशिश कीजिए, उस पर अटैक कीजिए। सर एक चीज फिर अभी भी जो थी थोड़ी और नहीं समझ में आई है, ये प्रमाइस के साथ कि ये बहस हम मान के चल रहे हैं तब कि बीजेपी आ रही है, तो ये कैसे, ये सत्ता पलटी कैसे? आपने एक शब्द दिया था एक बार हमें हमारी बातचीत में कि बंगाल इज अ पार्टी सोसाइटी। पार्टी हर जगह है, समाज के हर जगह पेनिट्रेशन है पार्टी का, टीएमसी का। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, बताया कि भाई बीजेपी को लगता है कि काउंटिंग में भी गड़बड़ी हुई क्योंकि उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी थे उस काम में, तो उन्होंने कुछ सीटों पर हमारा नुकसान कर दिया काउंटिंग के दिन। वो अचानक से वो सारा वो सिस्टम, वो तंत्र जिसने जो फेवर्स के लिए जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ, वो अचानक कोलैप्स कैसे कर गया? एक सीआरपी लग गई, सेंट्रल फोर्स लग गई, उसने वो नहीं, लोगों में डर निकाल दिया, आप अपने मन का वोट दे सकते हैं, इतना तो समझ में आया। बाकी सारे एक्सटेंशन कैसे टूट गए अचानक? देखिए उसमें क्या है कि बंगाल में जो पार्टी सोसाइटी, द्वापायन भट्टाचार्य जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, बट वो रूलिंग पार्टी सोसाइटी है। रूलिंग पार्टी। अच्छा, बड़ा यूनिक है लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। बाकी जगह आप बोलेंगे कि मैं बीजेपी में लीडर हूँ या कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे है आई डू पार्टी, कि मैं पार्टी करता हूँ, कि मैं सीपीएम करता हूँ या बीजेपी करता है। ये मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। ये टीएमसी करता है, आई डू पार्टी मतलब वो कोई उसके बीच में गैप नहीं है, अद्वैत है ये। पार्टी और व्यक्ति जो है वो अद्वैत का सिद्धांत है, वो सीधा पार्टी घुस जाती है आत्मा में। और बड़े अच्छे से बोलेगा कि ये नया नया बीजेपी करना शुरू किया है, मैं पहले से सीपीएम पहले हम सीपीएम करता था, अब हम बीजेपी करता है। तो वो आई डू पार्टी, तो कोई गिल्ट नहीं है इस बात का, बिल्कुल नहीं। और ये चीज सीपीएम के जमाने से आई कि उन्होंने 77 में पहली बार पंचायत इलेक्शन में डिसाइड किया कि जो पंचायत इलेक्शन होगा वो पार्टी सिंबल पे होगा। कांग्रेस ने तब विरोध किया कि दलहीन गणतंत्र, कि नहीं आप ग्रास रूट लेवल पे पार्टी मत लाइए। जो आप वहां पे सबसे बड़ा बीजेपी का राइज 2019 में कब हुआ? जब 2018 में पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने 40% वोट जगह पे नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करने दिया अपोजिशन को। वासुदेव आचार्य 7 बार के एमपी थे, पुरुलिया में दौड़ा दौड़ा के मारा गया उनको। जब वो गए, उसमें जब लगा कि भाई अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता है सीपीएम के सपोर्टर्स को, वो एक मुश्त में जो है बाम से राम जो कहते हैं, 19 में वो दिखा कि अब बीजेपी ही हमारी तारनहार है, सेवियर है।